इस वीडियो में हम बात करने लगे दुबई ट्रांजिट इन 2024 फॉर इंडियंस। तो अगर आप इंडिया से किसी और कंट्री जा रहे हो, दुबई होते हुए जाते हो, तो आपके लिए ट्रांजिट रूल्स कैसे, सब कुछ आपके लिए कैसा रहेगा। तो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं इसमें कि एक तो ओवरव्यू देता हूँ आपको दुबई ट्रांजिट का। आर इंडियंस एलिजिबल फॉर वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री, हु एंड हाउ, who can apply for your transit visa, what if you have a layover of 8 hours only or less than it, क्या आपको फिर भी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है। कैन आई गेट यूएई वीज़ा थ्रू एमिरेट एयरलाइंस और अबू धाबी जा सकता हूँ, या अबू धाबी से मैं दुबई एंटर कर सकता हूँ। वी विल टॉक अबाउट एमिरेट एयरलाइंस, एतिहाद, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, विज़ एयर, इनकी कॉस्ट, वैलिडिटी और रिक्वायरमेंट्स कैसी रहती हैं अगर आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं इन 2024। लेट्स बिगिन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मेरी तरफ से कि आप अपनी खुद रिसर्च करें बिफोर यू बुक अ फ्लाइट टिकट, बिफोर यू ट्रैवल और यू ट्रांजिट थ्रू दुबई, बिफोर यू अप्लाई फॉर अ ट्रांजिट वीज़ा। एयरलाइन से बात कर लें, क्योंकि जो रूल्स और नॉर्म्स होते हैं बहुत डायनामिक होते हैं और चेंज हो जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड यूज़ दीज वीडियोस एज अ रेफरेंस पॉइंट ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा ओवरव्यू से। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि दुबई के केस में दो किस्म के ट्रांजिट वीज़ाज़ होते हैं। एक 48 आवर्स का होता है, एक 96 आवर्स का होता है। ये जो वीज़ाज़ होते हैं आपको 3 से 4 वर्किंग डेज़ में इशू कर दिए जाते हैं। आजकल अभी नया एक रूल आया है फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स की जो ट्रांजिट वीज़ाज़ हैं दोज आर स्पॉन्सर्ड बाय यूएई बेस्ड एयरलाइंस नाउ। जितने भी नेशनल कैरियर्स हैं यूएई की, उनसे आप ये फैसिलिटी ट्रांजिट वीज़ा की अवेल कर सकते हैं एट सम कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, और वेरी ऑब्वियस। अब यहाँ पे आप थर्ड पार्टी एजेंट्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं उनके थ्रू, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे हो सकते हैं। टू नेम अ फ्यू, मुसाफिर.com हो गया, अकबर ट्रैवल्स हो गया, इनसे मेरी बात भी हुई थी और मैंने कांटेक्ट किया था, पता किया था। तो इन थर्ड पार्टी के थ्रू आप अपना दुबई का ट्रांजिट वीज़ा ही अप्लाई कर सकते हैं। अबू धाबी के लिए आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम बात करें यूएई ट्रांजिट वीज़ा की, तो इन दो टर्म्स या दो कैटेगरी के वीज़ाज़ नहीं हैं। दुबई का जो ट्रांजिट वीज़ा वो अलग नहीं है अबू धाबी से, ना अबू धाबी का अलग है यूएई से। यूएई ट्रांजिट वीज़ा ही है, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो रूट है, जो डेस्टिनेशन है, जो रूट है, वो अगर उसके लिए आप किसी थर्ड पार्टी एजेंट से अप्लाई करते हैं, कहने का मतलब, तो उस वक्त जो है आप सिर्फ दुबई का ही ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। मतलब कि आपको जो अपनी फ़्लाइट आइटनरी बुक करनी है वो दुबई की करनी है, या वाया दुबई की करनी है। कि आप मान लीजिए सर्बिया जा रहे हैं, तो आप अगर दिल्ली से जाते हैं तो आप दुबई जाएंगे, दुबई से आप सर्बिया जाएंगे, तो आप उस ट्रांजिट वीज़ा को यूज़ कर पाएंगे। वैसे अगर आप नेशनल कैरियर्स को यूज़ करते हैं, थोड़ा ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है यहाँ पे। ओके, चलिए, जो सिंगल पीएनआर की फ़्लाइट है या जो सेम एयरलाइंस की फ़्लाइट है, उसमें आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ईजिली ट्रांजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट पीएनआर की, डिफरेंट एयरलाइंस की या कनेक्टिंग फ़्लाइट आपने बुक कर ली, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। और किन कंडीशंस में, वो हम आगे चल के देखते हैं। फॉर ट्रांजिट्स लेस देन 4 आवर्स और लेस देन 8 आवर्स, नो ट्रांजिट वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में आगे एग्जांपल्स के साथ, मेरे पास कुछ सिनेरियोज आज वो भी देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। 48 आवर का जो वीज़ा है, जो इनकी गवर्नमेंट की साइट है, वो क्लेम करते हैं कि ये फ्री है, बट एक्चुअली ये फ्री नहीं हो सकता, बिकॉज ये भी कहते हैं दैट यू नीड टू अप्लाई इन एडवांस किसी भी एयरलाइन के थ्रू, नेशनल कैरियर के थ्रू, यूएई की, या ट्रैवल एजेंट के थ्रू। तो अगर आप किसी एयरलाइन से कांटेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं, या आप ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करते हैं, उनसे अप्लाई करते हैं, तो वो अपने सर्विस चार्जेस यहाँ पे लगा देते हैं। वैसे ये क्लेम करते हैं कि 48 आवर्स का जो ट्रांजिट वीज़ा है, वो 96 आवर्स का जो ट्रांजिट वीज़ा है उसकी कॉस्ट ज़रूर है। अब आपको ये अप्लाई जो है एडवांस में करना है, मेक श्योर, और प्लीज़ इंश्योर कि ये एक्सटेंडेबल नहीं है या रिन्यू नहीं कर सकते आप इसको। इसकी जो वैलिडिटी दैट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टे ईच वीज़ा प्रोवाइड्स। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान रहे कि 48 आवर्स का वीज़ा लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ लोगों के सवाल आ जाते हैं कि क्या हम 48 आवर्स का वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नॉन एक्सटेंडेबल है, तो 48 आवर्स का वीज़ा 96 आवर्स का नहीं हो सकता, और मतलब कि 96 आवर्स को और बढ़ के आगे नहीं हो सकता। ठीक है, इनकी जो गवर्नमेंट की साइट है वो ये भी क्लेम करती है कि एक डिपार्चर फीस जो है आपको देनी पड़ती है अगर आप यूएई के चेक पॉइंट से ट्रांजिट करने लगे, और वो कुछ 30 दिरहम की यहाँ पे बनती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्या इंडियंस एलिजिबल हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, वीज़ा फ्री फैसिलिटी के लिए। तो ऑफिशियली इंडियंस आर नॉट एलिजिबल। थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि यूजुअली जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है दैट इज़ फॉर 30 डेज ओनली इन द केस ऑफ यूएई, विद अ 10 डे ग्रेस पीरियड। मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी हो गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आप 30 दिनों में नहीं छोड़ पाया, 30 दिन की जगह 40 दिन लग सकते हैं, तो आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिलता है
लेकिन जो 90 डेज़ का वीज़ा ऑन अराइवल है उसमें कोई भी एक्सटेंशन या ग्रेस पीरियड नहीं है कुछ और 10 दिनों के लिए या कुछ 4-5 दिनों के लिए। अब जो हम बात करना चाहते हैं इस वीडियो में सिर्फ इंडियंस की, और इंडियंस हु कैन ट्रैवल टू यूएई ऑन वीज़ा ऑन अराइवल किन कंडीशंस के अंदर। पहली चीज़ है कि आपके पास यूएस का एक विज़िट वीज़ा होना ज़रूरी है, या आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं यूएस के, या रेजिडेंस वीज़ा आपको इशू किया यूके ने या किसी शेंगन कंट्री ने, एंड द स्टे पीरियड दैट यू गेट इज़ मैक्सिमम अप टू 14 डेज हियर। जो इसकी वैलिडिटी रहेगी वो 6 महीने के लिए रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल इनटू यूएई, और इसकी जो कॉस्ट आपको देनी पड़ती है एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर वो है 63 USD। और ये जो प्राइसेस हैं ये रिवाइज़ हुई हैं एक्चुअली जनवरी से इस साल 2024 से, तो 7 जनवरी का ये अपडेट है जब प्राइसेस रिवाइज़ की गई और 63 USD आप पे करते हैं। अब जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं उसमें जो सिटीजन्स हैं GCC कंट्रीज़ के, उनको कोई भी वीज़ा या परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो यूएई ट्रैवल करते हैं, या किसी की भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, किसी लोकल की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है अगर वो यूएई ट्रैवल करते हैं। ऑल दे नीड इज़ टू प्रोड्यूस देयर GCC कंट्री पासपोर्ट और नेशनल ID, दैट्स इट। लेकिन अगर आप GCC कंट्रीज़ के सिटीज़न नहीं हैं लेकिन आप वहाँ रहते हैं, उस केस के अंदर यू मे रिक्वायर अ वीज़ा टू एंटर द एमिरेट। अब सवाल ये है कि हु कैन अप्लाई फॉर द ट्रांजिट वीज़ा। तो जैसे हमने पहले बात की ओवरव्यू के अंदर, सो ओनली यूएई बेस्ड एयरलाइंस यू आर ट्रैवलिंग विद, you can contact them and they can arrange for a transit visa on your behalf prior to your journey, ठीक है। तो एडवांस में से अप्लाई करना है फ्लाई करने से पहले। अगर आप ट्रैवल एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं तो उस केस के अंदर भी आप वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन जितने भी मेजॉरिटी में मैंने अभी तक ट्रैवल एजेंट्स को कांटेक्ट किया है, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो लोग सिर्फ दुबई के लिए ही, दुबई ट्रांजिट के लिए ही आपको ट्रांजिट वीज़ा यूएई का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अबू धाबी का ट्रांजिट वीज़ा या दुबई का ट्रांजिट वीज़ा जो है अलग नहीं है, वो एक ही है, बट जो रूट है वो दुबई का वो ले रहे हैं। बाकी जो नेशनल कैरियर्स हैं कुछ अबू धाबी से जाते हैं, जैसे विज़ एयर हो गया अबू धाबी का, या एतिहाद हो गया अबू धाबी से, तो अबू धाबी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप एमिरेट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको दुबई से ट्रांजिट करना है, ठीक है। और दे ऑल आर अप्लाइंग थ्रू ICP स्मार्ट सर्विसेज वेबसाइट, जहाँ पे आप यूजुअली मल्टी एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहीं से ये लोग अप्लाई कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, लेकिन इनको अथॉरिटी है और इनके थ्रू आपका वीज़ा आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जल्दी आ जाता है। अब आगे मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए आपका जो लेवर वो 8 घंटे का या 8 घंटे से नीचे का है। इसके साथ ही साथ हम सिनेरियो एक देखने लगे अबू धाबी का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2-3 सिनेरियोज हैं वो शेयर कर देता हूँ फटाफट, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू इसके बारे में भी। Now, you may require a visa even if you have less than 8 hours of flight, and especially if you have booked a different PNR or connecting flight with some different airlines. तो अगर different combination एयरलाइंस की उनकी टिकट आप बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर 8 घंटे से नीचे का आपका यानी कि स्टे है वहाँ पे या लेवर है, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हैं ट्रांजिट वीज़ा के लिए। उसके लिए मिनिमम 8 घंटे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है यहाँ पे, 8 घंटे या 8 घंटे से ऊपर का तभी बनता है। उससे नीचे के लिए आपको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपने फ़्लाइट कॉम्बिनेशन उल्टे सीधे रखे हैं या आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ, एक सिनेरियो है मेरे पास किसी का। अब ये इनकी जो फ़्लाइट आइटनरी है वो कुछ ऐसे से है कि ये जा रहे हैं बिश्केक से अबू धाबी, अबू धाबी से ये जाएंगे मस्कट, ठीक है। इनका जो ट्रांजिट टाइम है, इनकी जो टिकट दी हुई आइटनरी, इसमें टोटल ट्रांजिट है 7 hours 45 minutes का अबू धाबी में। अब ये क्या कहते हैं आगे आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, उन्हें क्या करना पड़ेगा। नाउ आई अंडरस्टैंड, ये कह रहे हैं दैट एज अ पॉइंट to point airline, Wizz Air passengers need to clear the immigration at Abu Dhabi, AUH code होता है, and then recheck in again for the next flight. I'm still not sure about one thing though. Am I eligible to apply for a transit visa even though my transit time is less than 8 hours? तो यहाँ पे ध्यान से आप समझें, इनको थोड़ी सी यहाँ पे confusion हो गई है। कन्फ्यूजन ये हो गई है कि इनको ये पता लग गया कहीं से कि 8 घंटे से नीचे के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 8 घंटे से ऊपर है तो ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इनका सवाल
कुछ और पर्सपेक्टिव से ये कह रहे हैं कि एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ट्रांजिट वीज़ा, मतलब ये सोच रहे हैं कि मुझे ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा इमिग्रेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा, मैं अपने आप जो है निकल जाऊँगा। इमिग्रेशन तो क्या है, इनको ये लग रहा है कि इमिग्रेशन जाने की क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के चला जाऊँगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस चीज़ को लेकर। अब ये क्या करते हैं आगे, ये इतिहाद एयरवेज़ को कांटेक्ट करते हैं। इनकी जो फ्लाइट है एक्चुअली, जो आइटनरी मैं आपको बता रहा हूँ, वो विज़ एयर की है, लेकिन ये अब उसको उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए इतिहाद एयरवेज़ को ये कांटेक्ट करते हैं और बदले में उनका जवाब इनको आता है कि 48 आवर ट्रांजिट visa is applicable if you are transiting through Abu Dhabi International Airport for a period between 8 hours and 48 hours and traveling onward to a third destination. ठीक है, for transiting with other airlines, Wizz Air, Indigo, Air India, Express, Pegasus, Air Blue, visa is required. तो ये जवाब है इतिहाद का इनको, जो इन्होंने पूछा क्लैरिफाई करने के लिए, हालांकि ये ट्रैवल Wizz Air से कर रहे हैं। तो 48 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा एप्लीकेबल तो ही है इनके ऊपर अगर इनका ट्रांजिट टाइम कम से कम मिनिमम 8 घंटे या 8 घंटे से ऊपर का होता, ये चीज़ उन्होंने कही है। ठीक है ना। अगर ये कह रहे हैं कि एयरलाइन कह रहा है कि अगर आप किसी और एयरलाइन से ट्रांजिट करने लगे हैं, जैसे कि विज़ एयर, इंडिगो, एयर इंडिया, उस केस के अंदर आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती इतिहाद एयरवेज़ के एजेंट की हुई है। वो रीज़न ये है कि ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वीज़ा तो कौन सा वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा या सिंगल एंट्री वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। तो ये चीज़ बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करनी चाहिए थी इतिहाद एयरवेज़ को। ट्रैवल विज़ एयर से कर रहे हैं। विज़ एयर भी जो है हाल ही में उन्होंने भी सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू की है ट्रांजिट वीज़ास की, लेकिन इनके केस में क्योंकि 8 घंटे का इनका स्टे पीरियड है ही नहीं एयरपोर्ट पे, तो इनको जो है ट्रांजिट वीज़ा वैसे भी नहीं मिल सकता। अब आगे पढ़ें, ये कह रहे हैं येस्टरडे आई ईमेल्ड अगेन, आई आस्क्ड as you have mentioned that the Wizz Air transit passengers flying and transiting through Abu Dhabi airport are required to apply for a transit visa. May I confirm that I therefore eligible to apply for a transit visa even though my transit time is less than 8 hours as above. तो टोटली कंफ्यूज हो गए। उनके जो उनको रिप्लाई मिला इतिहाद एयरवेज से, उसको पढ़ के वो और कंफ्यूज हो गए। इनको दोबारा से रिप्लाई आया कि एज पर अबू धाबी इंटरनेशनल रूल्स अ मिनिमम 8 आवर्स इज रिक्वायर्ड। इतिहाद एयरवेज का रिप्लाई दोबारा आया इनको। एनीवेज, अब इसका जवाब क्या है इन पॉइंटर्स, अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो उसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब ये है कि जो विज़ एयर है अबू धाबी, वो आपको ट्रांजिट वीज़ा प्रोवाइड करता है, लेकिन आपके केस में जो आपकी फ़्लाइट है वो 8 घंटे से नीचे की हो जाती है। मतलब कि नियरली 8 घंटे की है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये एलिजिबल फिर भी नहीं रहेंगे ट्रांजिट वीज़ा के लिए। तो इनको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इनको अप्लाई करना पड़ेगा टूरिस्ट वीज़ा इस केस में, रादर देन अ ट्रांजिट वीज़ा। अब टूरिस्ट वीज़ा भी ये नहीं ले सकते, तो किस टाइप का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, समझने वाली बात ये। तो इनके पास दो हैं चीज़ें, दो सोल्यूशन हैं इनके पास जो इनको करना चाहिए। अगर ये समझ के बैठे हैं कि इनको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इनको बोर्डिंग भी डिनाई की जा सकती है, लेकिन सिंगल एंट्री वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो स्टे पीरियड है वो बहुत ही कम टाइम के लिए है। ठीक है, इनका जो ट्रांजिट पीरियड है वो है 8 घंटे से नीचे का, लेकिन सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए भी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए मिनिमम कुछ टाइम की, और अगर ये अप्लाई करेंगे तो इनका रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। तो इनको क्या करना है, इनके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इनको मल्टी एंट्री वीज़ा ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास तो ये मल्टी एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बेटर ये है कि बिफोर द बुक फ्लाइट्स दे शुड थॉरली चेक कि वो कौन सी फ़्लाइट आइटनरी बुक कर रहे हैं, उसमें जो लेवर पीरियड है वो 8 घंटे का है या नहीं है। बस ये दो ऑप्शंस हैं इनके लिए। तो ये मल्टी एंट्री ले सकते हैं यहाँ तो इस केस के अंदर, ताकि इनको कभी ऐसा चैलेंज ना आए, या ये कर सकते हैं कि ये आइटनरी वो बुक करें जिसमें 8 घंटे का या उससे ऊपर का लेवर है। क्लियर है? तो मैं इस एग्जाम्पल से सिर्फ आपको समझा रहा था कि आपको अपनी फ़्लाइट बुक करनी है तो कैसे करनी है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल समझते हैं, जो कि ट्रांजिट वीज़ा को लेके तो नहीं है लेकिन रेलेवेंट है और काफ़ी रिलेटेबल है। ठीक है, तो सवाल ये है कि कैन आई गेट UAE वीज़ा थ्रू एमिरेट एयरलाइंस एंड ट्रैवल टू अबू धाबी। मतलब कहने का ये है कि मेरी जो है, मैं जो टिकट देख रहा हूँ स्क्रीन पे, वो जो टिकट है मैं आइटनरी देख रहा हूँ वो दिल्ली से दुबई की और दुबई से आगे अबू धाबी की है। तो जो ये टिकट होगी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो सिंगल PNR की 1 बुकिंग रेफरेंस नंबर की टिकट होगी, राइट। जो मैं जर्नी अपनी बुक करने लगा हूँ एमिरेट से, प्लस मैंने जो वीज़ा है अपना टूरिस्ट वीज़ा वो भी एमिरेट से ले लिया है।
ठीक है, और मैंने आइटनरी आपको बता दिया। नाउ आफ्टर लैंडिंग इन दुबई फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, मेरा जो लेवर होगा दुबई के अंदर DXB एयरपोर्ट पे वो 50 मिनट का लेवर होगा। उसके बाद मैं वहाँ से बस लेके, ठीक है, एमिरेट एयरलाइंस की बस लेके, शटल बस लेके अबू धाबी जाऊँगा। और जो बस स्टेशन का कोड होगा, जैसे एयरपोर्ट का कोड होता है, वो है ZVJ। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें, जो कि अबू धाबी में है, तो मैं शटल बस लेके एमिरेट से दुबई से जाऊँगा अबू धाबी, बस स्टॉप पे उतरूँगा, ठीक है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या मुझे इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा और कहाँ करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ करना पड़ेगा? विल इट बी इन दुबई और अबू धाबी? तो उसका जवाब ये है कि जो आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा वो दुबई में करना पड़ेगा। उसका लॉजिक ये है कि आप दुबई में पहुँच गए, लेकिन आप बस पकड़ने के लिए सिटी से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं बाई लैंड, इसलिए जो है आपको इवन डिस्पाइट बीइंग अ सिंगल PNR फ्लाइट, आइटनरी कह सकते हैं, नॉट फ्लाइट, जस्ट क्योंकि इसमें बस का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है, आपको जो इमिग्रेशन है वो दुबई में ही क्लियर करना पड़ेगा इस केस के अंदर। और वाइस वर्सा अगर मैं अबू धाबी की बात करूँ तो उसमें भी यही एप्लीकेबल है। आप देख सकते हैं, बात कर लें एक बार एतिहाद एयरवेज से कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली से अबू धाबी जाते हैं लेकिन जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है वो दुबई की है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी यही होगा वैसे, ठीक है, पर फिर भी आप एयरलाइन से ज़रूर कन्फर्म करें। Now, another example that I would like to bring here is there are times when you are flying with Wizz Air, ठीक है, which arrives at Abu Dhabi, क्योंकि ये अबू धाबी Wizz Air की बात कर रहा हूँ मैं। While your next flight is from Dubai, तो मान लीजिए कि आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन की फ़्लाइट बुक करी हुई है। आपने दिल्ली से आप की फ़्लाइट बुकड है अबू धाबी की, लेकिन आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप UK जा रहे हैं, ठीक है, या आप जॉर्जिया जा रहे हैं, आर्मेनिया जा रहे हैं, ज़्यादातर इन रीजन्स के लिए ऐसी फ़्लाइट्स आपको मिलती हैं। तो आप जॉर्जिया जा रहे हैं, अब आपकी जो फ़्लाइट है वो ऑनवर्ड जो फ़्लाइट है आगे दुबई से जॉर्जिया की, ऑब्वियसली आपको उसके लिए इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। तो इमिग्रेशन कहाँ क्लियर होगा आपका? वो जो इमिग्रेशन आपका क्लियर होगा वो अबू धाबी में ही होगा। तो जो विज़ एयर है अब आपको ट्रांजिट वीज़ा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इट कुड बी आई थिंक $63 का है, आई बिलीव, इफ़ आई एम राइट। वो मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लेना, लेकिन उसकी भी कॉस्ट है, ठीक है। सो अराइविंग इन अबू धाबी एंड डिपार्टिंग फ्रॉम दुबई इज़ पॉसिबल वाइल होल्डिंग अबू धाबी ट्रांजिट वीज़ा। चलिए आगे हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एयरलाइंस इन UAE। तो इन सब की जो प्राइसेस हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं फटाफट से आपके साथ शेयर कर देता हूं। शुरू करता हूं मैं एतिहाद एयरवेज से। तो एतिहाद एयरवेज के केस में 96 आवर्स की ट्रांजिट वीज़ा की बात करूं, उसकी वैलिडिटी है 14 दिन की। ऑफ कोर्स ड्यूरेशन जो है उसका 4 दिन का ही रहेगा, 96 आवर्स का है। जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। इसकी जो वीज़ा फीस होती है, जो अभी मैं इनकी पोर्टल पर देख सकता हूँ और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है 216 दिरहम, यानी कि $58, ठीक है। अगर 48 आवर ट्रांजिट वीज़ा की बात करें, इसकी वैलिडिटी जो है, वैलिडिटी ऑफ एंट्री 30 डेज़ है इसकी। ड्यूरेशन जो है इसका 48 आवर्स का ही रहेगा। ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ एंट्रीज़ हैं उसमें सिंगल एंट्री ही आपको मिलेगी। और जो इसकी वीज़ा फ़ीस है वो है $47, मतलब कि सॉरी 47 दिरहम्स या $12.80। वैसे जो इनकी गवर्नमेंट की साइट है वो क्लेम कर रही है कि 48 आवर्स की वो कोई चार्ज नहीं लगाते, गवर्नमेंट फ़ीस नहीं लगती, लेकिन ये एयरलाइन से आप बुक कर रहे हैं तो इसका सर्विस चार्ज आप मान के चलें। तो इसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, ये लोग क्या मांगते हैं? कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, 6x6 सेंटीमीटर की फोटोग्राफ आपकी कलर्ड मांगते हैं ये, और मेक श्योर कि 80% फेस कवरेज हो, वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो ही आप लगाएं। कलर्ड कॉपी आपके पासपोर्ट की जो है, शोइंग योर फुल नेम, नेशनैलिटी, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायरी डेट जो है, मतलब कि बायो पेज की जो है कॉपी, आपको कलर्ड कॉपी यहाँ पे लगानी है। पासपोर्ट चाहिए, उसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 महीने की आपकी होनी चाहिए। वैलिडिटी एट द टाइम ऑफ ट्रैवल, मतलब ट्रैवल जब आप करने लगे उससे आगे 6 महीने की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की हो। कंफर्म टिकट ट्रैवलिंग इनटू UAE, ठीक है ना। तो अगर आप दिल्ली से दुबई जा रहे हैं तो या सॉरी अबू धाबी जा रहे हैं, आप एतिहाद की बात कर रहे हैं, तो अगर आप दिल्ली से अबू धाबी जा रहे हैं उसका प्रूफ आपको दिखाना, और ऑनवर्ड जर्नी की टिकट कि आपकी जो है अबू धाबी से फ़्लाइट है या दुबई से आगे फ़्लाइट है किसी और फाइनल डेस्टिनेशन की, उसका प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना है। जो डिपेंडेंट है बिलो 18 ईयर्स या अबव 60 ईयर्स, यू मस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव्स द स्टेटस ऑफ द रिलेशनशिप,
जिनके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप उनके डिपेंडेंट हैं तो आपको जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है किसी के केस में एप्लीकेबल। अब ये अप्लाई कहाँ से करना, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ अगर इतिहाद एयरवेज से आप अप्लाई करने लगे हैं। चलिए आगे बात करते हैं एमिरेट्स की। एमिरेट्स के केस में 48 आवर्स का अगर आप ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं उसकी कॉस्ट है 36 दिरहम्स या $10। अगर आप 96 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं उसकी कॉस्ट है 179 दिरहम्स या 49 यूएस डॉलर्स। क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसकी बात कर लेते हैं। कलर्ड फोटोग्राफ आपको एप्लीकेंट की देनी होती है। कलर्ड कॉपी आपके बायो पेज की पासपोर्ट की, उसकी वैलिडिटी पासपोर्ट की 6 महीने की ज़रूर हो आपकी। एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपको किसी भी एमिरेट टिकटिंग ऑफिस के थ्रू भी मिल सकता है। आपको एमिरेट की टिकट की कॉपी लगानी है प्लस प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स आ रहे हैं तो और इफ़ यू अप्लाइंग फॉर अ फैमिली मेम्बर तो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या मैरिज सर्टिफिकेट है वो जो है आपको यहाँ पे वो भी लगाना पड़ता है और उनकी बुकिंग के साथ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप हार्ड कॉपी में सबमिट करेंगे अगर आप ऑफिसेज में जाते हैं। और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो इनका 3 से 4 वर्किंग डेज़ का ये लेते हैं। और द पैसेंजर मस्ट ट्रैवल टू एंड फ्रॉम दुबई ऑन एमिरेट्स। ध्यान रहे, द पैसेंजर मस्ट ट्रैवल टू एंड फ्रॉम दुबई ऑन एमिरेट्स और कोड शेयर फ्लाइट्स ओनली। तो जिनके साथ कोड शेयर एग्रीमेंट है एमिरेट्स का, उन फ्लाइट से अगर आप ट्रैवल करते हैं या आप एमिरेट्स से सिर्फ ट्रैवल करते हैं तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर लीविंग फ्रॉम दुबई और यू आर कमिंग बैक टू दुबई एंड लिविंग फॉर योर कंट्री। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ रखना। ना यू कैन अप्लाई फॉर योर यूएई वीज़ा थ्रू मैनेज योर बुकिंग आफ्टर यू बुक योर एमिरेट्स फ्लाइट। तो ये आप वैसे एडवांस में नहीं कर सकते, पहले आपको अपनी फ़्लाइट आइटनरी बुक करनी पड़ेगी, फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर दिस ट्रांजिट वीज़ा, देन यू अप्लाई फॉर इट। अभी मैं आपको बता दूं रिसेंटली न्यूज़ में भी आया है तो VFS के साथ इनका टाई अप हुआ है। तो अगर आप एमिरेट्स से अप्लाई करते हैं तो एमिरेट्स आपके बिहाफ पे वीज़ा एप्लीकेशंस जो है VFS को दे रहा है प्रोसेस करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो सर्विस चार्जेस हैं ऑब्वियसली डेफिनेटली हो सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ अ मोबाइल ऐप जिसका नाम है DVPC। तो यू कैन ऑल्सो बुक थ्रू emirates.com या DVPC की मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आप DVPC की मोबाइल ऐप से बुक करने लगे हैं ट्रांजिट वीज़ा तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप्स हैं। पहले यू डाउनलोड, रजिस्टर एंड यू क्रिएट योर प्रोफाइल। उसके बाद आप अपनी जो एमिरेट्स की जो फ़्लाइट आपने बुक की है उसको आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यू मेक द पेमेंट एंड रिसीव योर अप्रूव्ड वीज़ा ऑन द एप्लीकेशन और वाया ईमेल। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। नाउ एमिरेट एयरलाइंस ऑल्सो ऑफर्स दुबई स्टॉप ओवर प्रोग्राम। तो उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रांजिट करते हुए जो है जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को, तो उसके लिए भी वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बारे में आप जानना चाहते हैं दुबई स्टॉप ओवर के बारे में तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आप देख लो कि उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लाई दुबई एयरलाइंस। और सबसे पहली चीज़, इफ़ यू हैव बॉट अ टिकट विद एमिरेट्स, आपने एमिरेट्स से टिकट खरीदी एंड अ पार्ट ऑफ योर जर्नी इज़ विद फ्लाई दुबई, मतलब कि दिल्ली से दुबई की जो आपकी फ़्लाइट हो एमिरेट्स की और दुबई से आपकी कहीं और की फ़्लाइट जो है फ्लाई दुबई से है, यू कैन पिक अप योर बैगेज एट योर फाइनल डेस्टिनेशन। इस केस के अंदर यू डोंट हैव टू कलेक्ट इट इन दुबई। एट सम एयरपोर्ट्स यू विल गेट बोर्डिंग पास फॉर योर एंटायर जर्नी, और कुछ एयरपोर्ट्स पे हो सकता है कि आपको सारी एंटायर जर्नी की बोर्डिंग पास ना दिया जाए, ओनली फॉर योर जर्नी टू दुबई। ठीक है, उस केस के अंदर अगर आपको दुबई की मिली है तो एमिरेट्स जो है आपको जो दोबारा बोर्डिंग पास इशू करेगा फाइनल डेस्टिनेशन का जहां आप जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मुझे फाइनल डेस्टिनेशन का जो है पूरा बोर्डिंग पास क्यों नहीं मिला है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि पार्शियल वे में भी आपको इशू किया जाए बोर्डिंग पास। अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि आप एमिरेट्स से बुक कर रहे हैं और फ्लाई दुबई की आपकी आगे फ्लाइट है, तो आपकी जो बैगेज है वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन में मिलेगा। वो क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एमिरेट्स की 2 फ्लाइट नंबर्स हैं, इनका कोड शेयर एग्रीमेंट है फ्लाई दुबई के साथ, इनका अरेंजमेंट है। ठीक है, दे आर पार्शली ऑपरेटेड बाय फ्लाई दुबई। तो जो फ्लाइट अगर आप एमिरेट्स से बुक करते हैं, फ्लाइट नंबर मान लीजिए EK 2000 या EK 2499, ठीक है, इन दैट केस आपकी जो आगे की ऑनवर्ड जर्नी की फ्लाइट है वो फ्लाई दुबई की भी हो सकती है। ठीक है, ऑपरेटेड बाय फ्लाई दुबई, और क्योंकि इनका एक नया कोड शेयर एग्रीमेंट पीछे आया था। सो यू कैन चूज बेस्ड ऑन इट, यू कैन चूज योर सीट सिलेक्शन कर सकते हैं आप, टाइप ऑफ मील चूज कर सकते हैं इनके मैनेज बुकिंग सेक्शन में जाके, फीचर्ड ऑन flydubai.com। लेकिन अगर आपको अपनी फ़्लाइट चेंज करनी है, रीशेड्यूल करानी, कोई भी चेंजेस ऐसे कराने, उस केस के अंदर आप एमिरेट्स को कांटेक्ट करेंगे। तो इनका दोनों का अरेंजमेंट है, क्योंकि फ़्लाइट आपने किससे बुक की थी,
इनिशियली एमिरेट्स से, तो आपको एमिरेट्स को उस केस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अगर आपको चेंजेस फ्लाइट में कराने, आइटनरी में कराने। लेकिन जो और बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एड ऑन्स हैं, उसके लिए आप फ्लाई दुबई की साइट पे जाके जो है चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सेपरेट टिकट्स हैं, सेपरेट टिकट्स आपने बुक की हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि जो बैगेज अलाउंस है वो एप्लीकेबल हो सकता है और उसकी कुछ फीस आई थिंक सो, इफ़ आई एम राइट, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, वो कुछ $90 तक के आसपास की भी बन सकती है। ओके, नाउ इफ़ यू जस्ट बुक योर फ्लाइट थ्रू फ्लाई दुबई, उनकी एक सर्विस है कनेक्ट सर्विस करके, ठीक है, देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फ्लाई दुबई फ्लाइट इन दुबई टू अनदर फ्लाई दुबई फ्लाइट विदाउट कलेक्टिंग योर बैगेज। तो बैग कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई यूए वीज़ा की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फ्लाई दुबई की कनेक्ट सर्विस यूज़ करते हैं और प्लेन चेंज करते हैं सिर्फ, तो आपको बैग की चिंता नहीं है। बैग ट्रांसफ़र का जो अरेंजमेंट है वो आपका एयरलाइन ही करेगा उस केस के अंदर। अब यूए का वीज़ा अगर आप फ्लाई दुबई से लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है। नहीं तो इनकी एक्चुअली क्या है कि फ्लाई दुबई की ट्रैवल शॉप्स बनी हुई हैं। एक तो डेरा में है लोकल, जो कि बर दुबई के ऑपोजिट है, आपको पता है एरिया, वहाँ पर इनका मेन ऑफिस है। तो बाकी जो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, क्या जानकारी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कॉस्ट क्या है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने जा रही है। अब मान लीजिए कि आपने फ्लाई दुबई एमिरेट्स की कॉम्बिनेशन की फ़्लाइट बुक करी हुई है, जैसे हम एग्जांपल पहले ले रहे थे, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ रिलेटेबल कि इफ़ यू अराइव ऑन एमिरेट्स फ्लाइट, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ एयरपोर्ट पर आपको क्या करना है। अगर आप एमिरेट्स की फ़्लाइट से, मतलब दिल्ली से दुबई की फ़्लाइट मेरी एमिरेट्स की थी, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेंट्रल ट्रांसफ़र डेस्क में जाऊँगा जो कि टर्मिनल 3 पे होता है इनका, और ट्रांसफ़र डेस्क नंबर के, ट्रांसफ़र डेस्क के पे जो है उसका कोड है, वहाँ पे आपको जाना है। तो इफ़ यू अराइव ऑन अ फ्लाई दुबई फ़्लाइट, दिल्ली से मेरी फ्लाई दुबई की फ़्लाइट थी दुबई तक की, आगे एमिरेट्स की है, तो उसमें केस के अंदर जो ट्रांसफ़र डेस्क है वो टर्मिनल 2 पे आपको मिलेगा। मतलब आपकी फ़्लाइट वहाँ टर्मिनल 2 पे लैंड करेगी, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र डेस्क मिल जाएगा ईजिली। नाउ इफ़ यू ट्रैवलिंग विद अनदर एयरलाइन से, ठीक है, उस केस के अंदर जो बोर्डिंग पास है आपको कहाँ से लेना है। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, यू हैव टू विजिट दनाता ट्रांसफ़र डेस्क एट द एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत आसानी से इनके काउंटर जगह जगह आपको दिख जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं एयर अरेबिया के। तो एयर अरेबिया के थ्रू भी आप अपना जो है ट्रांजिट वीज़ा दुबई का अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। और विज़ एयर का कहाँ से करना उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ आपको, पर विज़ एयर के बारे में बात कर चुका हूँ। ओनली थिंग दैट आई अगेन वांट टू स्ट्रेस अपॉन इसकी, मान लीजिए कि मैं दिल्ली से जॉर्जिया जा रहा हूँ, तो जॉर्जिया जाने के लिए मेरी जो फ़्लाइट है वो दिल्ली से अबू धाबी की है, विज़ एयर की मेरी फ़्लाइट है, और आगे मेरी जो ऑनवर्ड जर्नी की फ़्लाइट है वो दुबई से है, कहाँ की, जॉर्जिया की। अब इस केस में क्या होगा कि मैं विज़ एयर से अपना ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करूँगा, और ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करके मैं इमिग्रेशन क्लियर करूँगा अबू धाबी पे, और अबू धाबी से मैं बाई रोड ट्रैवल करूँगा दुबई, और दुबई से फिर मैं चेक इन करूँगा अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, यानी कि जॉर्जिया की फ़्लाइट के लिए। ऑलराइट गाइस, तो ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बस इतना सा ही था दुबई ट्रांजिट की वीडियो में आज, लेकिन इसके बारे में अगर कुछ और नई चीज़ें पता लगती हैं, कोई नए अपडेट्स आते हैं, या लोगों से कुछ फीडबैक ऐसा मिलता है कि कोई रूल में या पॉलिसी में चेंज उन्होंने देखा है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो के तौर में पार्ट 2 के अंदर उसको रिकॉर्ड कर दूँगा। लेकिन ये एक दुबई ट्रांजिट की वीडियो थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करें फॉर माई मोटिवेशन, लाइक करते हुए जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।